जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि राजा ने प्रतिबंधपुरम में बाघ मारने की ठान लिया था, लेकिन इसी बीच एक अंग्रेज ऑफिसर आया और उसने भी बाघों को मारने का मतलब कि प्रस्ताव रखा। नहीं, राजा ने ठुकरा दिया। फिर राजा ने कहा, फिर उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा, ऐसा राजा साहब, बाघों को आप ही मारिएगा, लेकिन हमको बस इतना ही शौक है कि मरे हुए बाघों के पास बंदूक लेकर फोटो खिंचवाने का शौक है। इस बात पर भी ये जो राजा थे ये तैयार नहीं हुए, कहे नहीं, इन बाघों को मारने का या फोटो खिंचवाने का अधिकार सिर्फ मेरा है। चूंकि वो एक अंग्रेज अधिकारी था, तो इसके बाद हुआ क्या, अब इस पर देखिएगा। अब राजा को थोड़ी बहुत चिंता हुई, किस चीज की, बिकॉज, क्योंकि ही प्रिवेंटेड, वह रोक दिए, और ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने में, हिज डिजायर, उसकी इच्छा को। द महाराजा स्टूड, महाराजा खड़े हो गए, इन डेंजर, खतरे में, ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अपने आप में अपने साम्राज्य को खोने के लिए। चूंकि हमारे देश में अंग्रेजों का दबदबा था और अंग्रेजी अधिकारी को इन्होंने शिकार करने से रोक दिया था, और वो गया होगा, गुस्सा कर गया होगा, तो राजा को लग रहा होगा कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज अधिकारी मेरे राज्य को छीन ले और हम राजा से भिखारी बन जाएं। इस चीज का इन्हें डर लग गया। तो हुआ क्या, द महाराजा एंड द दीवान, महाराजा और दीवान, ये दीवान जो शब्द होता है, जैसे हमारे यहाँ मंत्री होते हैं और राजा जो भी होता है उनका सेक्रेटरी होता है, सलाहकार होता है, ठीक उसी तरीके से महाराजाओं के पास एक दीवान का पद होता था जो अपने सलाहकार के तौर पर रखता था। तो राजा और दीवान हेल्ड डिलीबरेशन, मतलब इच्छा को रोक दिया था, ओवर दिस इश्यू, इस मामले में। एज रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मतलब राजा और दीवान इस मामले पर थोड़ा मंत्रणा किए। एज रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, और टेलीग्राम, एक तार, वाज डिस्पैच्ड, भेजा गया, फोर्थ विथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलरी की, इन कलकत्ता में। राजा को लगा कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसी की वजह से राजा ने अपने दीवान के साथ मंत्रणा की, और मंत्रणा करने के बाद निश्चय किया कि जो अंग्रेजों की एक ज्वेलरी की दुकान है जो कलकत्ता में है, वहां पर कुछ उन्होंने टेलीग्राम भेजा, और क्या संदेशा भेजा कि सेंड सैंपल्स, कुछ नमूने भेजिए, आप एक्सपेंसिव डायमंड, महंगे हीरो की अंगूठी की, ऑफ डिफरेंट डिजाइन, भिन्न भिन्न प्रकार की डिजाइन का। तो उस ज्वेलरी शॉप पर इन्होंने संदेशा भिजवाया, तार भेजा कि कृपया करके आप हमारे पास महंगे हीरे की कुछ अंगूठी भेजिए जो विभिन्न प्रकार के डिजाइन की हो। क्यों भेजे अभी पता चल जाएगा। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ 50 अंगूठियां पहुंची। द राजा सेंड फॉर द होल लॉट और टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। द महाराजा सेंट, महाराजा साहब ने भेज दिया, द होल, पूरा का पूरा, लॉट टू द लॉट, मतलब कि जो अंगूठों की खेप थी, टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास। जितनी भी अंगूठी वहां से आई 50, उन्होंने उस ब्रिटिश अधिकारी के पत्नी के पास भेज दिया। द किंग, राजा, एंड द मिनिस्टर, और मंत्री, एक्सपेक्टेड, उम्मीद किए, द ड्रेसनी, यानी कि जो अधिकारी थी उसकी पत्नी, टू चूज, पसंद कर ले, 1 or 2 रिंग्स, एक या 2 अंगूठी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी बचा भेज दी। इन्होंने भेजा 50, और 50 में सोचा इन्होंने कि 3-4 अंगूठी, 2-4 जो भी हो, उनकी पत्नी पसंद कर लेगी और रख लेगी, बाकी अंगूठी हमारे पास भेज देगी। विदिन नो टाइम, बिना किसी समय के, एट द डोरसनी सेंट हर रिप्लाई, और जो अधिकारी की पत्नी थी जवाब क्या भेजी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहार के लिए। यानी कि अधिकारी को खुश करने के लिए इन्होंने उसकी पत्नी के पास
50 अंगूठी भेजी, ये सोच करके 2-4 ठो रख लेगी, बाकी वापस कर देगी और वो खुश हो जाएगी तो उसका हस्बैंड अधिकारी भी खुश हो जाएगा, हमारा राज्य बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पता चला कि जितना भी अंगूठी उन्होंने भेजा, सज्जी अंगूठिया उसने रख लिया। इन 2 days, 2 दिनों में अ बिल, एक जो बाउचर था फॉर 3 lakhs of rupees, 3 लाख रुपए की, केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलरी, ब्रिटिश जो दुकान थी आभूषणों की, वहां से आ गई 50 अंगूठी की कीमत की। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराज खुश थे। दैट की दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, चूंकि वह 3 लाख रुपया ये मतलब कि लॉस तो हो गया, खो दिए। यद्यप ही हैड मैनेज्ड, वह व्यवस्था कर लिए टू रिटेन हिज किंगडम, अपने साम्राज्य को बचाने में। 3 लाख रुपए की अंगूठी चली गई, क्या हुआ, राज्य तो बच गया। अब चौथे पार्ट को देखिए। द महाराजा टाइगर हंट, महाराजा के बाघ का शिकार कंटिन्यूड, जारी रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल, बहुत ही सफलतापूर्वक। यानी महाराज जी टाइगर का जो शिकार था सफलतापूर्वक चल रहा था। विद इन 10 years, 10 सालों में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, वह 70 बाघों को मारने में सफल हो गए। एंड देन, और तब, एन अनफॉर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन, तभी एक अनचाही बाधा ने इनके मिशन यानी लक्ष्य में बाधा डाल दिया, खड़ी हो गई, स्टैंड स्टिल। द टाइगर पॉपुलेशन, जो बाघों की जनसंख्या थी, बीकेम एक्सटिंक्ट, अब विलुप्त होने लगी, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, अब प्रतिबंधपुरम के। हु नोस, कौन जानता है, वेदर की क्या, द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, कि टाइगर ने, बाघों ने जन्म को कंट्रोल कर लिया, और कमिटेड हरकिन, या उन लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया, और सिंपली रन अवे, या हो सकता भाग गए हों, फ्रॉम द स्टेट, इस साम्राज्य से, बिकॉज, क्योंकि, दे डिजायर्ड, वे इनकी इच्छा होगी, टू बी शॉट, मारे जाने की, बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि वे अंग्रेजों के हाथों से मारे जाए। बाघों की संख्या कम होने लगी। फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंट, महाराजा भिजवाए, द दीवान, दीवान को संदेशा, दीवान साहब, एंट यू एवर अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि आप सच्चाई से अनभिज्ञ नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है, दैट की 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट, कि अभी भी 30 बाघों को मारना है, बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस बंदूक के द्वारा। यानी उन्होंने कहा कि क्या दीवान साहब आपको पता नहीं है कि अभी कम से कम 30 बाघों को मेरे बंदूक से मरना है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, वह अपने गन को लहराते हुए पूछे। शडरिंग, कांपते हुए, एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक के दृश्य पर, द दीवान क्राइड आउट, दीवान साहब चिल्लाए, योर मजेस्टी, हे महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं तो बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ तुमको एक टाइगर कहेगा। नो नहीं, एंड आई एम नॉट अ गन, मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ। तो राजा ने कहा, यू आर नाइदर अ टाइगर नॉर गन, तुम न तो एक टाइगर हो न तो एक बंदूक हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू, मैंने आपको बुलवाया हियर, यहाँ पर, फॉर अ डिफरेंट पर्पज, एक भिन्न उद्देश्य से। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया है, टू गेट मैरिड, विवाह करने का।